दोस्तों, आज की कहानी माँ के प्यार की एक अद्भुत कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बसा लिया था। शक्ल सूरत से भी किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रहे थे। वह अम्मा कुछ मैले कुचैले कपड़ों में ही एक चादर पर वहीं पड़ी रहती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा प्रसाद दे जाते थे, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे देता था, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। श्रवण हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय वह इंजीनियरिंग कर रहा था। अब आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे ओहदे पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर उसकी नज़र गई तो श्रवण को बूढ़ी माँ के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा की ओर देखने लगा, फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाएगी? लेकिन बूढ़ी माँ काफ़ी उदास बैठी थी, शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रवण बोला, अच्छा यह मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा अपना एक बड़ा सा शानदार घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के मरते ही मैं मेरे बेटे और बहू के लिए बोझ बन गई। मेरे बेटे ने मुझे बोला, चलो अम्मा, आज तुम्हें वृंदावन घुमाकर लाता हूँ। बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ लेकर चले, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पथरा गई हैं, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा मुझे यहाँ क्यों लाया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि घूम रही थी और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक उठी। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माँ की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वह अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद एकदम अकेला पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर काटने को दौड़ता था, इसलिए
वह अपने घर में रहना पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वह अपने घर में कदम तक नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था। परंतु आज जब बूढ़ी माँ से थोड़ी देर के लिए उसने बातचीत की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा कि अम्मा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना बेटा ही मेरा अपना नहीं रहा, जिसे मैंने जन्म दिया था और पाल पोस कर बड़ा किया था, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना ही बेटा मेरा ना रहा तो दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बाकी बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। श्रवण बोला, मेरे माता पिता एक घटना में स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपका बातचीत करने का ढंग मेरी दादी से बिल्कुल मिलता जुलता है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर काम करने के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। अगर आपसे हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बहकर यह बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, अपने बाके बिहारी की शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सारे तो नहीं अम्मा। जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह ही थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। वे उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी दादी और माँ की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला तो अम्मा का गला भी अवरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। श्रवण ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलेंगे। श्रवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रवण की आंखों में अम्मा को आज सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद कान्हा जी ने ही श्रवण को उनके पास भेजा है। श्रवण ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके थे। श्रवण अब नियमित समय पर घर लौट आता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वह थककर सो जाता था तो उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह श्रवण के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लिया करती और श्रवण का नाश्ता बनाकर रख देती। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और श्रवण को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। रात को श्रवण काफ़ी देर से सोया था और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण ने सोते हुए अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े ही प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रवण ने अम्मा का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद किया
कि उन्होंने श्रवण से मिलाया और फिर बोली, बेटा ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर श्रवण बोला, अम्मा मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी यह छोटी सी फैक्ट्री भी बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उसे फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी लोगों की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। श्रवण एक नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा तुम तो अपने जीवन में और ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों न एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को भी उचित लगी और बोला, अरे अम्मा अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि कभी इस बारे में बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता। अम्मा एक बात कहूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है सरिता, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी उससे इस बारे में बात नहीं की। सरिता श्रवण की माँ की एक सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी शहर में नौकरी कर रही थी। उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। श्रवण को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा श्रवण के साथ सरिता के घर गई और उसके माता पिता से बातचीत की और श्रवण और सरिता की शादी का प्रस्ताव रखा। सरिता के पिता ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद श्रवण सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। सरिता अम्मा के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्रवण अम्मा से करता था, उससे कहीं ज़्यादा प्यार सरिता को अब अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती कि ना जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती हैं और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती है। समय बीतने लगा और श्रवण के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और बेटी। श्रवण का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्रवण और सरिता नहीं, बल्कि अम्मा के पोता और पोती हो गए। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगवा दिया गया, ताकि वे दोनों उनके संस्कारों के साथ पले बढ़ें। दोनों बच्चे एक समय का खाना तक भी अम्मा के बिना नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। सरिता और श्रवण भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी के लिए अम्मा को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। सरिता अपने पति श्रवण के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। श्रवण को भी सरिता के रूप में एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर अम्मा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़कर चला गया था, रह रहकर अपराध बोध से ग्रसित रहता था। अपनी निष्पाप और निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार उसे पल पल कचोटता रहता था। आने वाले हर पल के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद से उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी के साथ भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और दुकान में से मन मर्जी का पैसा निकालती थी, परंतु व्यवसाय में लगातार पैसा निकालने के कारण
उसका जमा जमाया व्यवसाय जो उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था घाटे में जाने लगा, जिसके कारण अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद के कुछ दिन बड़ी कठिनाइयों से गुजरे। अब निशांत और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा। फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उनके पास घर खर्च और अपने बच्चों की आवश्यकता ही पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं था। निशांत अब एक मित्र जो एक बड़ी कंपनी में कार्य करता था, उसने अपनी सिफारिश पर निशांत की नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी और इस तरह निशांत के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। निशांत अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था और सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरित किए जाने थे। निशांत को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार थी जब कंपनी के मालिक अपने कर्मचारियों के साथ रूबरू हो रहे थे। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वे स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जो भी स्थिति में है वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से ही है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा नहीं होती तो ना तो आज कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी, कृपया आप स्टेज पर आएं और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण कीजिए। श्रवण के बुलाने पर अम्मा जी स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम अनाउंस हुए और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती हैं। तभी एक नाम अनाउंस हुई, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर न जाने कितने भाव एक साथ आ गए। नाम पुकारा गया निशांत मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच वह उनका बेटा ही था, निशांत मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़कर चला गया था, जिसे उसके बाद उसकी अम्मा का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक जो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा श्रवण मुझे ना ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला और किसी अपरिचित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज कितने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, अब आप मेरे साथ चलेंगी, अपने घर चलेंगी। कैसा घर? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, ना ही तुम मेरे बेटे। अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में ही छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। निशांत माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और श्रवण के साथ घर वापस चली आई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती थी। उधर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता है, उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ ही थी। आज इस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सिर चकरा गया।
माँ के द्वारा उसके घर उपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी तो वह अपनी पत्नी नीता को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लग रहा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप को उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसके सामने से आता हुआ ट्रक भी नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया। उन दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी नीता को पैरालिसिस हो चुका था। वह उठने और चलने में भी असमर्थ थी। जब उसे होश आया तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब घर पर भी दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। नीता के मायके से उसके भाई भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर में हालचाल पूछकर दोनों चलते बने। निशांत के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक श्रवण को दी। जब श्रवण फोन पर उससे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। तो श्रवण ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी का एक कर्मचारी निशांत मिश्रा का एक्सीडेंट हो चुका है। वह गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर अम्मा रोने लगी। जब श्रवण ने अम्मा से उसके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तब श्रवण बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसका बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे। इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटा बहू के पास जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। श्रवण ने भी हामी भर दी और अम्मा को उसके बेटा बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपनी बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चों को संभालना और साथ साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा किया। जो पैसे श्रवण ने दिए थे उन पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की पूरी मदद की। एक ओर तो निशांत और उसकी पत्नी की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार पहले की तरह चमक उठा था। उनकी गृहस्थी को कुछ ही महीनों में अम्मा ने फिर से व्यवस्थित कर दिया था। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटे तो अम्मा जी से माफ़ी मांगने लगे। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी, जिसे मैंने घर से निकाल दिया था वही आज इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका निरादर किया है। हमारे इस कर्म की सज़ा हमें आज मिली है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में पड़ गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब दुलार दिया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छे से चल रही है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। यह कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बहू बेटे दोनों ने अम्मा को जाने से रोकने की खूब कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा श्रवण मुझ पर जान छिड़कता है। अब वही मेरा बेटा है, इसलिए मुझे जाना होगा। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु अम्मा नहीं रुकी और बेटे के घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकली तो श्रवण अम्मा को लेने के लिए गाड़ी में पहले से ही पहुंच चुका था। इस तरह श्रवण ने अम्मा का सगा बेटा ना होते हुए भी उसने बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया और अम्मा को सच में अपनी अम्मा बना लिया। तो दोस्तों, यह थी एक माँ के प्यार की अनोखी कहानी।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।